नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। आज डॉक्टर जोगिंदर सिंह, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, सीबीआई डायरेक्टर से रिटायर किए थे, उनकी एक पुस्तक है सफलता का जादू, जिसकी 5वां वीडियो पार्ट 5 जो है आज शुरू करने जा रहा हूं। तो इसमें बहुत सारी बातें जिन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से बताया है, जो आपके जीवन को सफल बना सकता है और सकुशल बना सकता है। कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, केवल 3 अक्षरों का अंतर है, मगर ये 3 अक्षर ही आपके जीवन को बदल सकता है। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारी सोच का फल होता है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो उसका फल सकारात्मक होगा। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो उसका फल निगेटिव होगा। इसीलिए हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारी सोच का फल है। आशावान, अच्छी सोच ऊर्जा, हिम्मत एवं पहल की स्रोत होती है। नकारात्मकता हमें दुख एवं हताशा की ओर ले जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी चाहे विषम परिस्थिति आ जाए, निगेटिव मत सोचिए, क्योंकि निगेटिव का रिजल्ट जो है हमेशा, देखो, पॉजिटिव का साइन प्लस होता है और निगेटिव का साइन माइनस होता है, जो डायरेक्ट सीधे चला जाएगा। आपके अंदर निगेटिविटी जल्दी आती है, पॉजिटिविटी जाने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चीज़ें हम अपने पास में रखें और उसी के अनुसार काम करें। यदि आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा सोच होगा वैसा आपका काम होगा। जैसे कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, यानी अनाज महाभारत काल में ही कहा गया था। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो वहीं पर बैठे हुए थे भीष्म पितामह, और उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। जब उनसे पूछा गया था, बाद में कृष्ण ने पूछा कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, तो वो कहे कि चूँकि दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है और उसका अन्न मैं खा रहा था, इसीलिए उस समय हमारे दिमाग में भी नेगेटिविटी थी। तो यह सोच की ज़रूरत होती है। खुशहाली को आदत बनाने के लिए जीवन के खुशनुमा एवं अच्छे पहलुओं पर ध्यान दीजिए। हर बात से अच्छे की उम्मीद करने की कोशिश कीजिए, तभी जीवन आपका सफल होगा। शेक्सपियर ने सही कहा है कि सही गलत कुछ नहीं होता, हमारा दिमाग चीज़ों को ऐसा बनाता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक जीवन की 2 धाराएं हैं। एक सकारात्मक सोच एवं विनाशकारी नकारात्मक भावनाएं एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो निगेटिव बातें नहीं आएगी आपके पास, अगर निगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बातें नहीं आएगी। इसीलिए हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सपनों की सोच, खतरे को जीवन एवं समस्या समाधान का हिस्सा समझना चाहिए। अगर आपके जीवन में खतरा आता है तो उसे जीवन एवं समस्या समाधान का हिस्सा मानना चाहिए और डट कर मुकाबला करनी चाहिए। आंकड़े बदले नहीं जा सकते हैं, जबकि परेशानियां हल की जा सकती हैं। परेशानी आई है, उसे हम निकल सकते हैं। अच्छी चीज़ें खुद ही हमारी गोद में नहीं गिराती है। अच्छे चीज़ के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए उसके हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। प्रतिदिन कुछ ऐसा करो जो आपको सुनहरे कल के नज़दीक ले जाए। प्रत्येक दिन कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपका कल बहुत अच्छा हो। अपने सोच में बदलाव लाने के लिए कोई भी समय उपयुक्त है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोमवार है तो आज नहीं, मंगलवार से करेंगे, मंगल शुभ दिन होता है, या शुक्रवार से करेंगे या वीरवार से, ऐसा नहीं है। अपने सोच में बदलाव लाने के लिए कोई भी समय उपयुक्त है। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए इंतज़ार करने का समय नहीं है। इसलिए इंतज़ार नहीं कीजिए, अपने काम में जुटे रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अपनी दक्षता बढ़ाने एवं अच्छा जीवन पाने के लिए समय बर्बाद करने वाली चीज़ों को पहचानो जो तुम्हें दुखी, थका हुआ, गुस्सा, डरा हुआ एवं निराश करते हैं।
मजबूती से उपस्थिति दर्ज करें। आप कहीं भी अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए। जोश का खोना जवानी को खोने एवं बुढ़ापे के आगमन जैसा है। इसीलिए हमेशा जोश में रहें, जोशीला बन करके रहें, जीवन आपका सफल हो जाए। साथ ही साथ हमें सबसे ज़रूरी चीज़ सबसे अच्छे अंग से उभरनी चाहिए, चाहे उसे करना संभव ना हो। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बहुत कठिनाइयाँ हो रही है तो उससे आप घबराइए नहीं, नए तरीके ढूंढिए और उसे हल करने का प्रयास करिए। वास्तव में अच्छा करने का एकमात्र अंग है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाता है। चाहे जिस काम में भी आप लगे हुए हैं, बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। श्रेष्ठ सर्जन, गायक, चित्रकारी या वादक वही है जिन्होंने अपने काम का बारंबार अभ्यास किया है। देखिए, कोई अगर व्यक्ति ओलंपिक में मेडल लाता है या एशियाड गेम में मेडल लाता है या कॉमनवेल्थ में लाता है, 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड का कमाल है। 3 मिनट के लिए उसे 3000 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आप मेहनत से पीछे नहीं हों। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए धैर्य एवं लगन की आवश्यकता होती है। लगन भी होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। अगर काम करने में लगन है और धैर्य है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी भी प्राप्त समस्या के लिए धन्यवाद या प्रशंसा व्यक्त करना अच्छी नीति है। यानी कोई भी समस्या आती है, उस समस्या को धन्यवाद कीजिए और प्रशंसा कीजिए कि यह समस्या आई है क्योंकि लगता है कि इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। भगवान, एक बार महाभारत काल की बात बताता हूँ। कुंती, जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो कुंती से कृष्ण भगवान कहे कि बुआ कुछ मांगना है तो मांग लो। तो कुंती ने कहा कि तुम मुझे इतना कष्ट दो, इतना कष्ट देना ताकि मैं तुम्हें याद करूं। क्योंकि भगवान कष्ट उसी को देते हैं जिसमें सहने की क्षमता होती है। जिसमें सहने की क्षमता नहीं होती है वह या तो सुसाइड कर लेता है, या अंतर्मुखी हो जाता है, या पागल हो जाता है, या अपसेट रहता है हमेशा। इसीलिए अगर आपके पास में दुख आया है, तकलीफ़ आया है तो घबराइए नहीं, धैर्य के साथ उस समस्या का समाधान कीजिए। सफलता की आदत ब्रश करने, नहाने एवं साफ़ सुथरा कपड़े पहनने जैसी आदतों की तरह है। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं, जैसे आपका मुंह साफ रहे, डेली आप ब्रश करते हैं, आपका शरीर साफ रहे, डेली नहाते हैं, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनने पर अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होता है। अगर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई रहता है तो अंदर से आपको अच्छी फीलिंग होगी। इसी तरह से सफलता की आदत भी आपको डालना होगा। सफलता एक सकारात्मक सोच एक दिन में नहीं आते हैं। दिनों दिन तक लगातार प्रयास कर इन चीज़ों को हासिल किया जाता है। कोई भी अधूरा काम आपको शक्तिहीन बना सकता है। इसीलिए किसी भी काम को अगर लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लीजिए, अधूरे में मत छोड़िए। जिसे आप बिना पूरा किए छोड़ देते हैं वह आपके लिए हानिकारक हो जाता है। किसी काम को कर पाने के सारे रास्ते आप नहीं जानते हैं तो किसी और से पूछना या उन रास्तों को खोजने का प्रयास करना अच्छा है, बनिस्बत इसके लिए कि हम जैसे तैसे करते रहें। क्योंकि ट्रेनिंग का बड़ा महत्व होता है और जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे कुछ सीखने का बड़ा महत्व है। सीखने के लिए कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर एक मज़दूर से आप सीख सकते हैं तो आप सीखने का प्रयास करिए। मुश्किलों को समझना, बाधाओं को दूर करना और उद्देश्यपूर्ण कदम उठाना इसमें शामिल है। इसीलिए हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। अपनी ज़िंदगी एवं खुशी की कमान, खुशी दुर्लभ चीज़ नहीं है। खुशी दुर्लभ चीज़ नहीं है, उसे हम पा सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। यदि हम खुश होना चाहते हैं तो हम खुश हो सकते हैं। कभी भी ये प्रश्न मत पूछिए कि आप खुशी के पात्र हैं कि नहीं। दुख को अपना भाग्य न समझें, क्योंकि दुख प्रत्येक व्यक्ति को आता है, चाहे शारीरिक दुख हो
या आर्थिक दुख हो, इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। अपनी खुशियों की तुलना दूसरे से कभी ना करें। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो उससे तुलना मत कीजिए कि अरे मैं तो मेरे बराबर पोस्ट का है, उसके पास मर्सिडीज है और मेरे पास मारुति है। ऐसा दिमाग में मत लाइए। जो चीज़ें हैं उससे खुशी रहिए। हाँ, प्रयास कीजिए कि आपके पास भी हो, लेकिन वह प्रयास ईमानदारी का होना चाहिए, नाजायज़ पैसे से नहीं होना चाहिए। अपने आसपास सकारात्मक एवं खुशनुमा लोगों को रखिए। दुखी मन से रहने वाले के साथ नहीं रहिए और उससे बात भी मत कीजिए, क्योंकि वह जो दुखी व्यक्ति है वह आपको दुख ही देगा, आपको हमेशा निगेटिव बातें बताएगा। खुशियाँ संक्रामक होती है। यह एक ऐसा संक्रमण है जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि खुशी बांटने से मिलता है, प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है। दूसरे की मदद करिए, मदद करने में खुशी मिलती है, दूसरे की सहायता करने में खुशी मिलती है। असफलता एवं हार जीवन का हिस्सा है, इसीलिए अगर असफलता मिलती है तो घबराइए नहीं, आपको सफलता भी मिलेगी। प्रयास करना चाहिए। जब भी हम किसी मुश्किल में पड़े हैं तो खुद पर तरस खाने के बजाय उसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप पर तरस मत खाइए, सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि यह शरीर है। दुनिया में, जगत में, संसार में कोई किसी का मदद नहीं करता है। आप अपना मदद खुद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने से प्रेम करेंगे तो भी यह शरीर आपके लिए काम करेगा और आप जीवन में सफल होंगे। हास्य विनोद की समझ आपके लिए मुश्किल समय में भी प्रसन्नता ला सकती है। इसीलिए प्रसन्न रहने के लिए हास्य विनोद कहानियाँ भी पढ़िए, सीरियल भी देखिए, मोबाइल में यूट्यूब चैनल पर भी देखिए, ताकि आप खुश रहें। जिस चीज़ में आप खुशी मिलती है वह काम करें। सबसे बेहतर तरीका है मुश्किलों को सहजता से लेना चाहिए। अगर मुश्किल आ गई है तो उसे अगर सीरियस होकर के लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, कई बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए जीवन में अगर नमक रोटी खा करके भी आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रसन्न रहिए, दूध घी के चक्कर में मत पड़िए। आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सकारात्मक ढंग से व्यस्त रहने की आदत बनानी चाहिए। देखिए, जो आदमी व्यस्त रहता है उसके दिमाग में टेंशन बहुत कम आता है, चाहे किसी भी काम में। एक व्यक्ति था जिसके पास में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया। उसे किसी ने बताया कि तुम घर में छोटे छोटे काम हैं उसी को करो और व्यस्त रहो, क्योंकि फालतू चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब जाते हैं, पार्क में जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उस समय निगेटिव बातें आपके नहीं आती है। आप भगवान का भजन करते हैं, उस समय भी निगेटिव बातें, उसमें मस्त हो जाइए। आप अपने आप खुश रहेंगे। अपने आप से वादा कीजिए कि अपने प्रति अच्छा भाव रखेंगे एवं ऐसे लोगों से मेल जोल कीजिए जिसकी संगत में आप खुश रहते हैं। जीवन के हर पल को इस प्रकार जिएं जैसे वह विशिष्ट है, और प्रत्येक दिन को, आप एप्पल के CEO ने कहा था कि प्रत्येक दिन को अंतिम दिन समझिए और पूरे एंजॉय के साथ जिएं, कि कल की चिंता मत कीजिए, वर्तमान में जिएं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह बहुत ही खुश रहता है। इस प्रकार जिएं जैसे वह विशिष्ट दिन हो आपके लिए। यदि जीवन में आगे रहना चाहते हैं तो हमें अपने प्रतिदिन की क्रियाकलापों का उचित मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने क्रियाकलापों का उचित मूल्यांकन करेंगे तब आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अपना पसंदीदा कैरियर चुनकर आप बुलंदियों पर जा सकते हैं। जिस चीज़ में आपको रुचि है उसी काम को करिए। दूसरे के कहने पर ये भी कर लो वो भी कर लो नहीं, जिसमें आपकी रुचि है उस काम में आप बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास न होने की वजह से वे अपने लिए सही कैरियर का चुनाव ही नहीं कर पाते हैं और जीवन में मनचाहे तरीके से नहीं जी पाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है परिवार के दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में गलत डिसीजन ले लेते हैं या समाज के दबाव में, और जीवन जो है उनका नरक बन जाता है। इसीलिए बेहतर ज़िंदगी अगर आपको जीना है, बेहतर जीवन का विचार भी उनके मन में कभी नहीं आता है। सदा विश्वास रखें कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं।
सफलता और जीवन में बदलाव के लिए नई चुनौतियों, विचारों और अवसरों का स्वागत करें। प्रसन्न कैसे रहें? शराब और नशीले पदार्थों में प्रसन्नता पाना खतरनाक होता है। ऐसे शौक न केवल थोड़े समय के लिए बल्कि दीर्घकालीन रूप से भी नुकसानदायक होता है। इसीलिए अगर आपको इस चीज़ की आदत है तो इससे दूर रहें, क्योंकि कुछ समय के लिए क्षणभंगुर सुख मिलेगा, लेकिन बाद में फिर वही ढाक के तीन पात है। इसीलिए जीवन की छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाशने और मान कर चलें कि आप प्रसन्न हैं, तभी आपका जीवन सफल होगा। सफलता पाने के लिए ऐसा ही करियर चुनें जो आपको सबसे ज़्यादा भाए। इसी तरह आप प्रसन्नता पा सकते हैं। कोई भी संपूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में संपूर्ण नहीं है। हम सभी में स्वार्थ, लापरवाही और परपीड़ा जैसे दोष छिपे होते हैं। आपको अपनी कमियों और अच्छाइयों दोनों को ही मानकर प्यार देना होगा। पीड़ा और अपमान के लिए दूसरों को दोष न दें। अगर आपको कष्ट हुआ है, आपको किसी ने अपमानित किया है, तो दूसरे को दोष मत दीजिए। कहीं न कहीं आपसे गलतियां हुई है और उन लोगों को क्षमा करें जो आपको जाने अनजाने में पीड़ा पहुंचाते हैं या अपमान करते हैं। बदले की भावना से जीने वाला व्यक्ति अपने तो जाता है, लेकिन कई लोग जो उन पर आश्रित हैं उनको भी परेशान करता है। पीड़ा और अपमान दूसरों में दोष ना दें। जो भी आपका बुरा करे उन्हें क्षमा देकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि भगवान सब देखता है। ईश्वर साक्षी है, जो आपके साथ बुरा किया है उसके साथ ज़रूर बुरा होगा। यह मान करके चलिए। अगर इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, लेकिन ज़रूर होगा। आपका जीवन आचरण और व्यवहार आपके साथ ही शुरू होता है और आप पर ही ख़त्म होता है। इसलिए हमारा आचरण उत्तम होना चाहिए, हमारा व्यवहार उत्तम होना चाहिए। कहा गया है कि अगर आपका धन जाता है तो समझिए कुछ नहीं गया है, वह दोबारा आ जाएगा। अगर आपका स्वास्थ्य जाता है तो समझिए कुछ गया है, लेकिन अगर आपका आचरण, कैरेक्टर चला जाता है तो समझिए सब कुछ चला जाता है। इसीलिए आचरण और व्यवहार को बचा करके रखिए। आपका व्यवहार उत्तम होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार अगर आपका उत्तम रहेगा तो सभी लोग आपसे प्यार करेंगे। जीवन के हर चुनाव और उससे मिलने वाले नतीजों से हमारे जीवन की गुणवत्ता निश्चित होती है। पंजाबी में कहावत है कि पानी में जितना गुड़ डालोगे वह उतना ही मीठा होगा। काम को बोझ या सज़ा ना माने। कोई भी काम अगर आपके ऊपर आया है तो उसको बोझ या सज़ा ना माने। आपके काम से आपकी लगन झलकनी चाहिए और आपके काम से आपकी पहचान होती है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असफलता को जाने बिना हम सफलता का स्वाद नहीं चाह सकते हैं, क्योंकि जब तक आदमी जीवन में असफल नहीं हुआ है तो सफलता का स्वाद नहीं उसे पता चलता है। दुख के बाद अगर सुख आता है तो वह दुख भी याद आता है और सुख में वह प्रसन्नचित महसूस करता है। पूरी ईमानदारी से अपना विश्लेषण करें तो आप आसानी से अपने भय, निराशा और संदेह पर काबू पा सकते हैं। जीवन में प्रसन्नता, सफलता और संतुष्टि पाने के लिए सबसे पहले उन रुकावटों पर ध्यान दें जो आपके कायाकल्प में बाधा देती है। किसी भी चुनौती का सामना होने पर पछतावा करने या घबराने की बजाय पूरे साहस और सकारात्मकता से उसका मुकाबला करें, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष है। एक बार हरिवंश राय बच्चन से अमिताभ बच्चन कहे कि पिताजी, बड़ा जीवन में बहुत ही परेशानी है, इतना मेहनत करता हूँ उसके बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है। तब हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि देखो, जब तक जीवन है तभी तक संघर्ष है, अगर जीवन नहीं रहेगा तो संघर्ष नहीं रहेगा। इसीलिए अगर जीवन में आए हैं, अगर आप जी रहे हैं तो संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। कभी भी अपनी खुशी को किसी सामान या वजन या पैसे से न जोड़ें। सेहतमंद और अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही आप जो भी हो
अपनी कद्र करना ना भूलें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कद्र करता है वही व्यक्ति सफल होता है। अपनी जीवन शैली को प्राथमिकता देने और अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देते समय कभी भी अपराध बोध महसूस ना करें। दायित्व ही जीवन में बेहतरी के लिए सकारात्मक बदलाव लाता है। उद्देश्य तय करके उन तक पहुंचने का एहसास ही प्रसन्नता पैदा करता है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो वह दुखों का घर बन जाएगा। इसलिए लक्ष्यहीन जीवन बेकार होता है। जीवन का उद्देश्य तय करके उसे पाने में ही सच्ची प्रसन्नता छिपी है। एक प्रसन्न व्यक्ति अपने दुख और दुर्भाग्य को बहुत पीछे छोड़ देता है। इसे प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। अक्सर अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपको अपनी सीमा से कहीं ज़्यादा काम करना पड़ता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए वो सब करना पड़ता है जो अपनी दिनचर्या में नहीं करते हैं। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी करें प्यार से करें। यही जीवन का सच्चाई है और यही जीवन की सार्थकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी आपका कल्याण होगा और आप जीवन में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।